आज से हम एक और नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम संहिता अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले चरक संहिता पढ़ेंगे हम लोग उसमें और सूत्र स्थान से शुरू कर रहे हैं। इसमें जो मेन पर्पज़ है इस लेक्चर का वो कि संहिता को अच्छे से समझना, चाहे वो एआईए पीजीटी की दृष्टिकोण से हो या फिर किसी भी तरह के मेडिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल ऑफिसर का, यूपीएससी का, इन सब का ना, तो उन सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारा ये लेक्चर। और क्योंकि एक सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि हमें सीखने के लिए अलग तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्वालीफाई करने के लिए अलग तरह से पढ़ना पड़ता है ना, और पेशेंट को देखने के लिए अलग तरह से पढ़ना है, तो सीखने जैसा ही है। तो बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाई के, तो जिस पर्पज़ से हम चाहते हैं आगे हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करना, वो हमको देखना पड़ेगा ना। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैसे डिस्कशन मेन पर्पज़ हमारा ये रहेगा इसका। और काय चिकित्सा की तो लेक्चर सीरीज़ अलग से चल रही है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट हमने उसमें शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ़ोकस करते हुए चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। इतिहास वाला पोर्शन पहले पढ़ाना रहता है चरक संहिता शुरू करने से पहले, तो उसको हम बाद में किसी एक और सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से आज हम शुरू करेंगे हमारा दीर्घनजीवितीय अध्याय है ना, ये सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या-क्या कंटेंट है वो पहले देखेंगे हम। और जब अध्याय लिखा गया है तो प्रथम इसका उद्देश्य ही है कि दीर्घ जीवन की कामना करके लिखा गया है ना। तो इस चैप्टर का एक गो थ्रू ले लेते हैं ओवरव्यू कि इसमें आखिर हमें देखना क्या-क्या है ना। हमेशा ऐसे ही हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, चारक नहीं है, चरक है, इसके लिए सॉरी। ये एआई से इमेज जनरेट किया था तो गलत कर दिया है उसने, है ना। तो इस अध्याय के अंदर क्या-क्या हमको देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे आयुर्वेद अवतरण के बारे में, है ना। कि आयुर्वेद जो ब्रह्मा जी से लाया गया था धरती पे वो कैसे आया था, उसमें ये सब हेडिंग रहेंगे। भरद्वाज गए थे, फिर कैसे परंपरा शुरू हुई, महर्षि क्यों इकट्ठे हुए थे, कितने थे और क्यों ऐसा किया गया था ना, भरद्वाज को ही क्यों चूज़ किया, त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या है और क्या उपदेश ऋषियों को दिया भरद्वाज ने जब ब्रह्मा जी के पास से आया। फर्स्ट सेगमेंट हमारा इसके बारे में रहता है। सेकंड के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्षण पदार्थ के बारे में ना, और त्रिदोष जो आयुर्वेद का तत्कालीन व्यावहारिक रूप क्या है, त्रिसूत्र आयुर्वेद का ना, त्रिदोष नहीं है। आत्रेय के जो शिष्य हैं वो कौन थे, क्या उपदेश था और कैसे-कैसे परिभाषा दी गई है आयुर्वेद की, आयु के लक्षण क्या है ना, उभयहित कैसे है, उभय लोक हित आयुर्वेद कैसे है, सामान्य विशेष की परिभाषा, लोक के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर आयुर्वेद का अधिकरण क्या है, जो गुण है वो क्या है, कारण, समवाय, द्रव्य, ये सब चीज़ें का ये सारा देखेंगे इसके अंदर। थर्ड पोर्शन के अंदर आयुर्वेद के प्रयोजन डिस्कशन करा जाएगा। रोगों में त्रिविध कारण क्या है, आश्रय क्या है, आत्मा कैसे रोग का आश्रय नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोष क्या है, शारीरिक एवं मानसिक दोषों का चिकित्सा क्या है, वात के, पित्त के, कफ के लक्षण क्या है और जब ये प्रकोपित होंगे तो कैसे चिकित्सा सूत्र है ना, साध्य रोग क्या है और असाध्य रोगों में क्या चिकित्सा करनी है या नहीं करनी है, रस के लक्षण, भेद, कार्य, प्रकोपित करने वाले रस कौन से हैं जिससे रोग उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा द्रव्य के बारे में ना, यहाँ से बहुत प्रश्न बनता है। प्रभाव भेद से द्रव्य, उत्पत्ति से जांगन द्रव्य क्या है, पार्थिव, औषध, है ना। फिर मूलिनी, फलिनी क्या-क्या है द्रव्य, ठीक है। चतुर्विध स्नेह है, लवण क्या है, मूत्र के गुण, ये सब। तो इसके अंदर एसेंस रूप में हम देखें तो आयुर्वेद का उद्देश्य आता है, जड़ पदार्थ आते हैं, आयुर्वेद का आधार क्या है और स्थापना कैसे की गई है ना। तो मूल जो सिद्धांत है और क्या-क्या द्रव्यों का वर्गीकरण है, इसका पूरा ओवरव्यू देता है और भी बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें एक इंडेक्स ओवरव्यू पता होता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो हम उसको सेगमेंट में डिवाइड करके और किस-किस का कितना इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से देखते हैं। और रिवीजन के बेसिस में भी ये इंडेक्स हमारी बहुत हेल्पफुल रहती है कि आप पूरा चैप्टर बंद करके इधर से ही पॉइंट-पॉइंट को देखो, फिर याद करने की कोशिश करो कि मैंने जो पढ़ा है मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं, है ना? तो एक क्विक रिवीजन में भी ये इंडेक्स बहुत हेल्पफुल रहती है। तो अब हम आ जाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो आत्रेय जब उपदेश कर रहे थे, तो सबसे पहले कामना की गई है किसकी? दीर्घ जीवन की, कि मनुष्य का जीवन दीर्घ कैसे हो और वो कितना दीर्घ होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे, है ना इसमें। तो सबसे पहला तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है, दीर्घन जीवितीय जो अध्याय का नाम है हमारा, इसकी व्याख्या कर रहे हैं भगवान आत्रेय ना, कि अब मैं सुना रहा हूँ उपदेश। तो पूछते हैं कि इस वाक्य जो ये है, मतलब ये जो शब्द है दीर्घन जीवितीय अध्याय, इसमें कितने पद हैं? 8। अष्टपदात्मक है। ये ऐसे ही फैक्चुअल बेसिस पे ध्यान रख सकते हैं हम, है ना इसको। कितने पद हैं इसमें? 8। ग्रंथम आदौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अन्ते अन्ते च मंगलम आचरणम इति शिष्टाचार, है ना। जैसे हम नमस्ते करते हैं सुबह-सुबह मिलते हैं तो मंगलाचरण जो करना है वो क्या है? शिष्टाचार है ना। ग्रंथ के आदि में, मध्य में, अंत में ना। तो अथ शब्द इसलिए बोला गया है ना, यहाँ है, ये देखिए ऊपर।
अथातो दीर्घं जीवितयं व्याख्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो अथ शब्द मंगलाचरण से संबंधित है ना, ये परिपाटी है मंगलाचरण करने की कि काम शुभ होना चाहिए ना। तो हम भी इसी आशा के साथ में अथ शब्द से आज की सीरीज शुरू कर रहे हैं कि ये हमारी बच्चों के लिए और सबके लिए मंगलकारी हो ना। तो ओमकार और अथ शब्द को मांगलिक शब्द माना जाता है ना, और क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा के कंठ से ये अनायास ही उच्चारण किया गया था, इनका मांगलिक है, शुभ माने जाते हैं ना। जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द अनुशासन है ना, मांगलिक होते हुए बाद का भी अर्थ लिया जाता है इनसे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये दीर्घ आयु की इच्छा से लिखा गया है, आता है ना, कि प्राणी मात्र की दीर्घ आयु की इच्छा से भगवान आत्रेय ने इसको प्रश्न रूप में प्रस्तुत किया, मतलब प्रश्न पूछा था शिष्यों ने आत्रेय से, और फिर उन्होंने इस प्रश्न के उत्तर में इस चैप्टर का व्याख्यान किया है। ठीक है, दीर्घ जीवन क्यों आवश्यक है? क्योंकि मनुष्य के पास में 3 ऐषणाएँ हैं, धन ऐषणा, प्राण ऐषणा और परलोक ऐषणा ना। तो सबसे पहले प्राण ऐषणा ही आती है, तीनों जो मुख्य ऐषणाएँ हैं उसमें से ना, क्योंकि प्राण के अभाव में सभी ऐषणाओं का, इच्छाओं का ना, ऐषणा मतलब इच्छा समझ सकते हैं इससे, उनका अभाव हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चैप्टर लिखा गया है आयु के लिए ना। तो आयु शब्द का अर्थ हमको देखना है, आपसे पूछा जाए कि दीर्घन जीविती अध्याय में कौन सी आयु का वर्णन है, तो युग अनुसार है ना, अभी कौन सा युग चल रहा है, पहले कौन से युग थे, उस युग में मैक्सिमम जो लाइफ स्पान है मनुष्य का वो कितना होना चाहिए, उसकी कामना के लिए ये चैप्टर लिखा गया है ना। तो जैसे उस समय मान लो कि 100 वर्ष आयु हो रही थी, तो उस समय के लिए रिलीवेंस वो था। इस समय हम देखें तो एवरेज जो लाइफ स्पान है हमारा वो 70 ईयर के आसपास है ना, अब तो और भी कम हो गया है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती भी है, जैसे विकसित जो राष्ट्र है वहाँ पे बढ़ती रहती है, तो जितना उसमें जिस ड्यूरेशन में चल रहा है एक्सपेक्टेंसी, तो इस चैप्टर का रिलेवेंस उसके अनुसार बदलता जाएगा ना। मैक्सिमम अभी जैसे पहले देखो शतम जीवेत शरदम, ऐसे जब किसी के हम पाँव छूते हैं तो ऐसे बोलते थे ना कि 100 वर्ष की आयु हो ऐसी। तो अभी मान लो कि ऐसे बोला जाएगा कि 70 वर्ष आयु, मान लो मैक्सिमम जो आयु है उसको अचीव करें आप, है ना। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कभी 400 वर्ष थी सतयुग में, फिर त्रेता में 300 हुई, द्वापर में 200 हुई, कलयुग में 100 वर्ष की आयु मनुष्य की हुई। तो युगानुरूप ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन पे ध्यान देना है कि युग के अनुसार आप हाईलाइट करते हुए चलेंगे अपनी संहिता में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और जो समझ रहे हैं उसको समझते हुए चलेंगे। तो क्या है इसका मतलब, हमने ये समझा कि अधिक जीने की इच्छा, कितना जीना है, युग के अनुसार पूर्ण आयु को प्राप्त करना। जैसे मान लो 100 वर्ष है तो मैं 100 वर्ष जीऊँ, या अभी 70 चल रही है तो 70 तक पहुँच पाए, उसके लिए ये चैप्टर लिखा गया है ना। क्योंकि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है हमारे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनको कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। तो इसकी प्राप्ति कब होगी, जब व्यक्ति आरोग्य के साथ है ना दीर्घ जीवन जिएगा। यानी कि पहली तो थी कि इतना लाइफ स्पान होना चाहिए, लेकिन जो हमारे मोटिव है धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनको प्राप्त कब करेगा, जब रोग नहीं होंगे शरीर में ना। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए आरोग्य के साथ साथ दीर्घ जीवन का उपदेश किया गया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये था अभी तक का। अब सूत्र स्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सूत्र स्थान किसको कहते हैं? सूत्र के बहुत सारी मीनिंग्स है ना। पुष्पों की माला को जैसे गूंथा जाता है, अभी जन्माष्टमी में बच्चे बनाएंगे हमारे कॉलेज के मालाएं है ना पूजा के लिए, तो जैसे एक एक पुष्प को आप लोग माला धागे में पिरो के माला बनाओगे ना, वैसे जो सूत्र स्थान है ना वो क्या है, सारे जो विषय है, ठीक है, उसके अध्यायों को ना, मतलब क्या सूची आने वाली है आगे, उसको सूत्र रूप में पिरोता है, इसलिए इसको सूत्र स्थान बोला जाता है ना। श्लोक स्थान भी इसका पर्याय है, और सबसे मतलब श्रेष्ठ है ये भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सूत्र में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वाग्भट। वाग्भट का जो स्थान है अष्टांग हृदय, जैसे उसको श्रेष्ठ माना जाता है सूत्र स्थान में। चिकित्सा में श्रेष्ठ है हमारी चरक संहिता ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं हम कि कितने तरह के इसमें सूत्र है ना। तो बेसिकली 4 हैं, ये आगे देख रहे हैं हम। अनुबंध चतुष्टय, 4 चतुष्टय इसमें आते हैं। प्रयोजन संबंध अधिकारी, ठीक है, अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं इसको। अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, ट्रिक से याद कर सकते हैं, एपीएस है ना। अनुबंध, फिर प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, इसलिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। इसको थोड़ा देख लेते हैं, कभी प्रश्न बन जाता है एंट्रेंस में इनसे। अभिधेय का मतलब क्या होता है? एक होता है हमारे पास में स्कंद त्रय, इसको लिख लेना। एक क्या है कि एक डायरी बनानी है आपको, जिसमें जो चीज़ें मैं बोलूँगी उसको आपको नोट करते चलना है ना, शॉर्ट फॉर्म में। स्कंद त्रय पहला लिखेंगे आप इसमें। क्या होता है? हेतु, दोष, द्रव्य, तीनों को बोलते हैं स्कंद त्रय। त्रिसूत्र आयुर्वेद आयुर्वेद है, हेतु, लिंग, औषध। त्रिसूत्र अलग है, स्कंद त्रय अलग है। ठीक है, इनको रोकना मतलब तथा रोगों की उत्पत्ति को रोकना अभिधेय, मतलब क्या उद्देश्य है हमारा ना। प्रयोजन, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से अस्य प्रयोजन, शास्त्र का प्रयोजन क्या है? धातुओं को साम्य अवस्था में रखना ना, इस तंत्र का प्रयोजन है ये। फिर संबंध, दो चीजों के बीच होगा, वाच्य और वाचक लक्षण। अधिकारी होता है कौन कौन शास्त्र को पढ़ने के योग्य है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र के लिए शास्त्र नहीं लिखा है, अब ये उस जमाने में लिखी गई थी ना, ये चीज़ गलत है। सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा था कि
शूद्र जो है उसको शिक्षा से वंचित रखा गया। ये सारा जो वर्ग विभाजन किया गया था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, फिर क्षत्रिय को अलग ड्यूटी दी है ना, शास्त्र का अधिकारी पहले तो यही हुआ करता था। वैश्य जो है व्यापार वाणिज्य के काम देखेगा, क्षत्रिय रक्षा से संबंधित, और जो दूसरे काम बच गए वो सारे शूद्र करता था ना, साफ सफाई वगैरह ऐसे। तो यहाँ पे उसको लिखा नहीं गया है, ध्यान रख लेना है ना। तो अभिधेय हो गया हमारा, जिसमें स्कंद त्रय आ रहा है। प्रयोजन धातु सामने क्रिया जो है वो तंत्र का प्रयोजन है। वाच्य वाचक के बीच जो संबंध है उसको दिखा रहा है हमारा संबंध वाला। और अधिकारी कौन कौन है शास्त्र के, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। तो हम सही युग में पैदा हुए हैं क्योंकि हम अधिक शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। जाति धर्म इत्यादि बंधन अभी नहीं है ना, स्वतंत्र भारत के नागरिक हो चुके हैं हम लोग अभी। अब इसमें 4 प्रकार के सूत्र आते हैं, ठीक है। ये यहाँ से भी प्रश्न बनता है, गुरु सूत्र, फिर आता है शिष्य सूत्र आता है, फिर आता है प्रतिसंस्कृता और एकीय सूत्र, ठीक है। पहचाना बहुत ईजी है। गुरु सूत्र मतलब गुरु जो वाक्य बोल रहे हैं ना, जैसे उसमें शिष्य का नाम आएगा। न एतद बुद्धिमता द्रव्यम अग्निवेश, मतलब पूरा जो हमारा ये शास्त्र है, पूरी संहिता के अंदर 4 प्रकार के सूत्र आप देखेंगे। सूत्र मतलब श्लोक, ठीक है। कुछ गुरु जो है वो शिष्य से बोल रहे होंगे, उनको गुरु सूत्र कहेंगे। वहाँ पे शिष्य का नाम आएगा, पहचानने का तरीका है। कुछ श्लोक ऐसे होंगे जिसमें शिष्य अपनी बातें पूछ रहे होंगे ना, तो संवाद के बेसिस पे पूरी लिखी गई है कि आत्रेय जो है वो उपदेश दे रहे हैं, शिष्य लिख रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रश्न रूप में ना। तो उसी का जो सामान्य, अब बातचीत में कितने अच्छे स्तर की हुआ करती थी उस समय ना, शिष्य और गुरु के बीच में, की संहिता बन गई है जिसको कि हम पढ़ रहे हैं इस समय। और नेक्स्ट जो है वो है शिष्य सूत्र ना, जिसमें क्या होगा, शिष्य जो है मतलब अग्निवेश जो है, अग्निवेश तंत्र है ये। अ, देखेंगे हम हिस्ट्री के पॉइंट्स में थोड़ा एक एक वीडियो में। तो अग्निवेश के प्रश्न रहेंगे और गुरुजी उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे ना। तो यहाँ पे भगवन, भगवन मतलब पुनर्वसु है ना। तो इनसे हम पहचान लेंगे कि ये शिष्य के द्वारा, अग्निवेश के द्वारा आत्रेय से पूछा जा रहा है। फिर आएगा प्रतिसंस्कृता। प्रतिसंस्कृता वो व्यक्ति होता है जो दोनों की चीजों को आपस में कंबाइन कर रहा है ना, मिक्स करेगा। तम उवाच भगवान आत्रेय ऐसे, ठीक है। प्रतिसंस्कृता ये सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक ये सूत्र ये अलग से ही होते हैं ना, जैसे कोई भी चैप्टर चल रहा है फिर किसी और चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है, जैसे किसी प्रसंगवश किसी स्थान पे अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण है ना, कि जैसे ये सूत्र है, कुमार शिरे पूर्वम अभिनिवृत्ते इति कुमार शिरा भारद्वाज। किसी चीज को समझाने के लिए हम कोई एग्जाम्पल देते हैं ना कि ऐसा। इसके बाद आता है जो हमारे सूत्र स्थान के सारे जो चैप्टर है, 30 चैप्टर है इस सूत्र स्थान में, उसको चतुष्क के रूप में डिवाइड किया है। चतुष्क मतलब 4 है ना, तो 7 जो है हमारे पास में ऐसे चतुष्क बताए गए हैं, जिनमें कि एक में 4 4 चैप्टर है, ठीक है। तो 28 हो जाते हैं। फिर बाद में 2 अध्याय जो है उसको संग्रह द्वय अध्याय बोलते हैं, ठीक है ना। तो 4 4 का एक वर्ग बनाया गया है, ये देखो, जिसको कि हम चतुष्क बोलते हैं। 8वां वर्ग जो है वो 2 अध्याय का है, संग्रह द्वय बोलते हैं। तो ऐसे करके 30 चैप्टर को इस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके चतुष्क के नाम ध्यान रखने हैं और उसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं ये हम याद करेंगे, ईजिली हो जाता है। इसका मैं बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका बता दे रही हूँ अभी। तो देखो यहाँ से सबसे पहला आता है भेषज चतुष्क, है ना। तो यहाँ देखो बेटा कितना साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है कि सबसे पहले हमें क्या, दीर्घन जीविती अध्याय, ठीक है। फिर उसके बाद में अपामार तंडुलीय अध्याय इत्यादि आते चलेंगे ना। फिर चौथा चैप्टर जैसे महाकषाय का है ना। तो ये क्या हो गया, भेषज का चतुष्क बोलते हैं इसको ना। कि यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और चौथा, फिर जैसे सारे इसमें ना नाम याद करने हैं आपको, पहले चैप्टर से लास्ट तक। फिर जब चिकित्सा में आएंगे हम, सॉरी, उसके बाद विमान स्थान के चैप्टर के नाम याद करेंगे। उसके बाद निदान के, शारीर के, इंद्रिय के, ना। आयुर्वेद के विद्यार्थी को ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, तभी आप शास्त्र को समझ पाएंगे। एक चैप्टर जो लिखा गया है फिर उसके बाद दूसरा ही क्यों लिखा गया है वही, इन सब को बहुत लॉजिकली लिखा गया ना। ऐसे ही नहीं कि जब याद आ गया अग्निवेश को तो कोई भी प्रश्न पूछ लिया या आत्रेय ने किसी भी चैप्टर का उद्देश्य दे दिया, ऐसा नहीं। सब चीज़ें बहुत सीक्वेंस में, बहुत अच्छे से, है ना, बहुत लॉजिक के साथ में लिखी गई है, ठीक है। तो भेषज चतुष्क सबसे पहले है ना, जिसमें क्योंकि दीर्घ जीवन के उपदेश के बाद में दीर्घ जीवन को कायम भी तो रखना है पर पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए औषधि का ना, इन सब का। तो उसके लिए ये चारों चैप्टर आते हैं हमारे भेषज चतुष्क में, ठीक है। पहला चतुष्क क्या है, भेषज। अभी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से याद हो जाएंगे ये सब। नेक्स्ट चतुष्क आता है सेकंड नंबर का, स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है आयुर्वेद। देखो पहला प्रयोजन क्या है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। फिर दूसरा है आतुरस्य रोग जो प्रशमन है वो। तो स्वस्थ कैसे रहा जाए उसके जो 4 चैप्टर है, 5 से लेके 8 तक, 1 से 4 भेषज में आ गए, अब 5 से 8 तक है ना। नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है। आज का होमवर्क भी देंगे हम इसके लिए। तो दीर्घ जीवन के लिए स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे वो इसमें सिखाया गया है, स्वास्थ्य चतुष्क में ना। फिर निर्देश चतुष्क, ठीक है। यहाँ पे इसका डिटेल आप पढ़ लेना बाद में। निर्देश मतलब यहाँ पे दूसरा जो प्रयोजन हमारा जो आतुर आ गया है, उसको हमको क्या करना है, चिकित्सा करनी है। तो कैसे की जाएगी, उसमें क्या क्या हमें एसेंशियल चीज़ें चाहिए, वैद्य चाहिए, रोगी चाहिए, परिचारक और औषधि कैसे होनी चाहिए, इनका जो वर्णन है वो किया गया है 9वें से लेके और 12वें चैप्टर में, ठीक है ना।
तो यहाँ पे निर्देश दे रहे हैं इसलिए निर्देश चतुष्क। फिर आ जाता है कल्पना चतुष्क ना, यहाँ पे पढ़ेंगे स्नेह कल्पना, स्वेद कल्पना, उपकल्पना के लिए अध्याय होगा, चिकित्सा प्रावृत है ना, ये कल्पना चतुष्क में 13 से लेके 16 तक। ठीक है, हो गया। फिर आ जाता है रोग चतुष्क, रोगों के बारे में संक्षेप में देखेंगे हम इन चैप्टर्स में ना, 17 से 20 तक। आराम से धीरे धीरे 2-3 दिन में याद कर लेना नाम। योजना चतुष्क 21 से 24 तक के चैप्टर आते हैं इसमें ना, यहाँ पे लंघन वरंगन इत्यादि संतर्पण विधि शोणित अध्याय आते हैं। 7वां आता है हमारा अन्नपान चतुष्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या खाएगा, क्या रस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें है ना, अनुपान चतुष्क। लास्ट में बच जाती है 7 चौक 28 हो गए, 7 के पाड़े में ना 4 बार देखो बच्चे कितने 2, तो इनको बोलते हैं संग्रह द्वय। 8वां जो चतुष्क है हमारा ना, इसमें 29 और 30 चैप्टर इसका वर्णन है। तो कितने चतुष्क है हमारे पास में 7, एक में 4 चैप्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप BSNL की सिम रखते थे, हम ऐसे याद कराए थे हमारे सीनियर। BSNL क्रिया, जहाँ पे L और I साइलेंट है, यहाँ से भेषज चतुष्क बनाना है, स्वास्थ्य चतुष्क बनाना है, निर्देश बनाना है, फिर कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना, अन्नपान। ठीक है, ऐसे करके याद हो जाएगा और धीरे धीरे आप एक एक चतुष्क में कितने चैप्टर आ रहे हैं उसको याद करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब जाके हमारा ये वाला सेगमेंट शुरू होगा। ये देखो कौन सा, आयुर्वेद का अवतरण। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लगेगी यहाँ से। आयुर्वेद कैसे आया था धरती पे, ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। दीर्घम जीवितम अनुइच्छम भरद्वाज उपागमत। श्लोक लिखने सुनने की और पढ़ने की हैबिट बनानी है। ठीक है, साथ साथ अंडरलाइन करते रहना इसको। दीर्घम जीवितम अनुइच्छम भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्धा शरणम अमरेश्वरम। ठीक है ना, क्या हुआ, कैसे आयुर्वेद आया उसकी कहानी बता रहे हैं कि दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए है ना, भरद्वाज को अपॉइंट किया गया था कि आप जाइए ब्रह्मा जी के पास में और वहाँ से दीर्घ जीवन कैसे रहे और वो दीर्घ जीवन रोगों से रहित रहे, है ना, इसलिए आप वहाँ जाके और आयुर्वेद को ज्ञान लेके आइए ना। ऐसा क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड है बहुत अच्छा, अभी समझेंगे हम आगे लेक्चर में। तो दीर्घ जीवन की इच्छा लेके भरद्वाज कहाँ जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास। और इंद्र जो है ना, उग्र तपा भरद्वाज का पर्याय ध्यान रखना है, अमरेश्वरम ये सब इंद्र के पर्याय हैं। ठीक है, तो इंद्र क्या है, स्वर्ग का देवता है, तो उधर ही मिलेंगे इनको। ठीक है ना, तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाने से पहले उधर जाएंगे इंद्र के पास। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है हमारी कहानी की क्यों ज़रूरत पड़ी थी आयुर्वेद को धरती पे लाने की, ना पहले नहीं था, ये इसी के बाद में आया है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे रोग धरती पे उत्पन्न होने लगे थे, इसलिए फिर सबने एक हिमालय के पार्श्व में संभाषा करी है ना, प्रथम संभाषा थी ये, हिमवत पार्श्व सुबह अभी पढ़ेंगे हम। वहाँ पे कुछ ऋषि मुनि जो है वो इकट्ठा होते हैं और फिर चर्चा करते हैं। अभी तो लोग बाग एक दूसरे की बुराई करते हैं ना, इस तरह की चर्चाएँ करते हैं। पहले के ज़माने में लोक कल्याण के उद्देश्य से ऐसी चर्चाएं होती थी। तो वो लोग जो ऋषि थे, देखेंगे हम कितने ऋषि थे, वो वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या करें, है ना, अब कैसे रोगों को दूर रखें ताकि हम पुरुषार्थ चतुष्टय जो है उसकी प्राप्ति कर पाएँ। तो ये सब डिस्कशन करते करते सोचे कि ऐसा एक वो तो निकल सकता है इसका, क्या कहते हैं, इलाज तो है, लेकिन जाएगा कौन लेने आयुर्वेद को ना। तो इंद्र के पास में जाना कठिन है मनुष्य शरीर से, क्योंकि वहाँ तो मरने के बाद ही जाते, कहते हैं ना कि स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलता है, तो ऐसे कौन जाएगा, मनुष्य शरीर से जाना तो बहुत कठिन है। फिर भरद्वाज, देखिए उग्र तपा मतलब उन्होंने बहुत सारे जो है साधनाएं की थी, उनसे ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई थी तपस्या के प्रभाव से कि वो क्या कर सकते थे, जिंदा जीवित से शरीर, मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग में जा सकते थे इंद्र से मिलने के लिए, है ना, क्योंकि तपस्या से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वो आप पढ़ लेना इसमें ना। तो ऐसे भरद्वाज का चयन किया गया था। ठीक है, अब फिर भरद्वाज को शक्ति थी इसलिए चले जाते हैं वो वहाँ पर, और ब्रह्मा जी से फिर मिलाया जाता है उनको ना, बाद में फिर ज्ञान लेके आएंगे वो। ठीक है, उससे पहले इंद्र के पास ये ज्ञान कैसे पहुंचा था, ये हम जो आचार्य चरक वाला रेफरेंस है हमारा, मतलब जो सुश्रुत संप्रदाय को मानने वाले हैं वो अलग आयुर्वेद अवतरण मानते हैं और चरक संप्रदाय वाले अलग। तो अभी हम आचार्य चरक वाला देख रहे हैं, ये क्रम ध्यान रखेंगे हम ना, कैसे आया था। ब्रह्माणाम ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उपदेश दिया था आयुर्वेद का। सीक्वेंस ध्यान रखना है, जमाने के लिए आ सकता है MCQs में। जग्राहम निखिले वादाव अश्विनौ तु पुनस्तत, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, है ना, अश्विनी कुमार देवताओं के वो थे, राजवेद, ठीक है, बहुत चमत्कारी कार्य किए थे इन्होंने, पढ़ेंगे हम। नास्त्र और तस्त्र ना, ये वेदों में मिलता है इनके नामों का उल्लेख। फिर ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार से इंद्र। भगवान शक्र, इंद्र के बहुत सारे पर्याय है, डायरी में लिखने हैं आप लोगों को ना, पहले हमने पढ़ लिया, उधर अमरेश्वर है ना, ऐसे। तो शक्र भी इंद्र के लिए आया है। अश्विभ्याम भगवान शक्रम प्रतिपेदे ही केवलम, केवल शब्द का मतलब है संपूर्ण, पूरा। जैसा जैसा ब्रह्मा जी से प्रजापति को प्राप्त हुआ, अश्विनी कुमार को, वैसे के वैसा
इंद्र को दे दिया, एक शब्द भी गलत नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, ठीक है, जैसा एग्जैक्ट था वैसा। ऋषि प्रोक्त भरद्वाज तस्माद शक्रम उपागमत, अब धरती पे से भरद्वाज को चयनित करके भेजा गया था, ये इंद्र के पास गए और जैसा जैसा इंद्र से प्राप्त हुआ भरद्वाज लेके धरती पे आए। तो ये क्रम ध्यान रखना है, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र और फिर भरद्वाज, ठीक है, ऐसे धरती पे आएगा आयुर्वेद। अब देखें ये जो कहानी मैंने बताई आपको कि क्या हुआ था ना, क्यों ये संभाषा की गई, प्रथम संभाषा यहाँ पे हो रही है इस चैप्टर में ना, क्योंकि जो पुरुषार्थ चतुष्टय थे उनके प्राप्ति के लिए रोग उत्पन्न होकर बाधा प्राप्ति कर रहे थे उसमें ना, पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने में रोग बाधा बन रहे थे, इसलिए हिमवत पार्श्व शुभ में ना ये रेफरेंस पूछा जाता है, ये किसके लिए आया है, संभाषा परिषद जो फर्स्ट है ना, और फर्स्ट संभाषा हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, दीर्घन जीवितम अध्याय, ठीक है। तो उसमें बाधा बन रही थी, इसलिए ये सब प्लान किया गया था कि अब आयुर्वेद का जो ज्ञान है जो कि स्वर्ग में इंद्र के पास में है, और इंद्र ने किस किस से प्राप्त किया हम देख चुके हैं, तो इसके लिए ये आया। अब यहाँ पे बेटा एक इम्पोर्टेंट बात है कि संपूर्ण चरक संहिता में 7 संभाषाएं हुई है, जो डायरी आप बनाएंगे उसमें ऊपर लिख लेना ना, तो 4 संभाषाएं तो सूत्र स्थान में हो जाती है, चैप्टर नंबर ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 1, 12, 25 एंड 26, ठीक है। शारीर में 2 पढ़ेंगे हम, 3 और 6 में, सिद्धि में 11वें चैप्टर में, तो कितनी हो गई है ये हमारे पास में 7 संभाषा, ठीक है, ये नोट कर लेना है। टोटल 53 महर्षि थे, इतने लोग डिस्कशन कर रहे थे कि दीर्घ जीवन की जो हमारी कामना है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाए, तो ये ध्यान रख लेना। कुछ कुछ ऋषि जैसे काश्यप प्रभु थे, उसमें भिक्षु आत्रेय थे, भगवान च्यवन थे ना, फिर च्यवनप्राश भार्गव थे और च्यवन थे, भगवान ने सॉरी मरीच काश्यप थे, मैत्रेय थे, वेखानस बाल किल्ला थे, निशान लगा सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा वैसे। कृष्ण आत्रेय इसमें नहीं थे, काट देना है लिख के, 53 थे, नाम ध्यान रखना, सॉरी संख्या ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है और क्यों किया गया था, है ना, ये सब वही श्लोक है, इंपॉर्टेंट है श्लोक, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ठीक है, रोगतस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च, धर्म अर्थ काम का मूल क्या है, आरोग्य है, और इसको प्राप्त करने के लिए रोग जो है वो बाधा बन रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये सब प्लानिंग की गई थी, समझ गए। तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, आयुर्वेद अवतरण की। पहला सेगमेंट हमारा चल रहा है, क्यों आयुर्वेद को धरती पे लाना जरूरी था, क्यों संभाषा परिषद पहली की गई और उसके क्या निष्कर्ष निकले। भरद्वाज वही सूटेबल पर्सन थे जो जा सकते थे बिना मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए शरीर स्वर्ग जाने की उनके पास कैपेसिटी थी, क्यों थी, क्योंकि उन्होंने तपस्या से ये कैपेसिटी है वो अर्जित करी थी, ठीक है, थोड़ा वो ध्यान रख सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, चारों को तो क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय त्रिवर्ग बोलते हैं, जब धर्म अर्थ और काम तीनों साथ में रहते हैं, और पुरुषार्थ चतुष्टय में ये भी आ जाता है त्रिवर्ग प्लस मोक्ष, ये तो हमने देख लिया। त्रिवर्ग पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस पर्याय ध्यान रखना, अमर प्रभु, फिर से इंद्र के पर्याय बहुत पढ़ेंगे आप इसमें, है ना, इस चैप्टर में। देखो ये सब इंद्र के पर्याय, सहस्त्राक्ष, हजार आँखों वाला देवता कौन है, इंद्र है। शचीपति, शची इनकी पत्नी का नाम है। बलहंतारम, ठीक है, सुरेश्वर, शक्र, शतकृत, ये सारे इंद्र के पर्याय है, ध्यान रखना, याद रह जाए तो ठीक है। वैसे क्लिनिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो ऐसा यहाँ से आ जाता है इंपॉर्टेंट। फिर से त्रिसूत्र आयुर्वेद कैसा है ना, किसको त्रिसूत्र कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी ने जब दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया था सबसे पहले, है ना, आयुर्वेद का, तो वो किस फॉर्म में था, त्रिसूत्र में, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, ठीक है, बस इतना सा, इतने में संपूर्ण आयुर्वेद के लिया, हेतु लिंग औषध, इसलिए सूत्र फॉर्म बहुत शॉर्ट में, श्लोक फॉर्म में, है ना, श्रेष्ठ, इन सब के लिए सूत्र बोला जाता है। तो क्या था ये स्वरूप, त्रिसूत्र है, हेतु लिंग औषध, ये जो ज्ञान था ये स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए ना, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा प्रथम प्रयोजन है और रोग प्रशमन द्वितीय प्रयोजन है, तो दोनों के रक्षा के लिए ज्ञान किया गया था। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदेयम पितामहम, ठीक है, ब्रह्मा जी ने स्वयं जाना था और ऐसे ही इसका उपदेश किया, तो ये इंपॉर्टेंट है त्रिसूत्र फॉर्म, ये ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद में हम देखते हैं, ये टेबल ध्यान रखना है, त्रिसूत्र आयुर्वेद में क्या क्या देखा हमने, हेतु देखा, लिंग देखा, लक्षण, औषध, ठीक है। सबसे पहले हम हेतु पढ़ते हैं व्याधि के, फिर क्या लक्षण होते हैं वो पढ़ते हैं, फिर चिकित्सा पढ़ते हैं, इसे यही तो चलता है सब जगह, इसलिए त्रिसूत्र आयुर्वेद बोल दिया। अब हेतु फिर से 2 तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, 3, ये मतलब काल हो सकता है, इंद्रिय अर्थ हो सकता है, कर्म हो सकता है, ठीक है, मिथ्याहीन योग, अति योगी पढ़ते हैं हम हर बार, सही है। फिर ये टेबल देख लेना, प्रज्ञा प्राप्त कैसे होता है ना, जरा भूख प्यास मृत्यु, लिंग सूत्र में क्या क्या आता है, पूर्व रूप रूप उपशय अनुशय संप्राप्ति, जो निदान पंचकम पढ़ते हैं ना। फिर शारीरिक में 3 दोष आ जाते हैं, मानसिक में 2, है ना,
द्रव्य 3 तरह के होते हैं, दोष शामक होते हैं, प्रकोपक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हितकारी, तो थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर भरद्वाज जो है वो लेके आ रहे हैं अब ज्ञान, है ना, धरती पे। तो यहाँ पे फिर से त्रिस्कंद है ना, त्रिस्कंद आयुर्वेद महामति। इंद्र के हमने बहुत पर्याय देखे, भरद्वाज के भी एक दो देख लेते हैं, तो नाराज हो जाएंगे। तो महामति कोई पूछे तो बता देना भरद्वाज का है ना पर्याय, ठीक है। और ये क्या है, आयुर्वेद का आदि और अंत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कैसे शुरू हुआ, खत्म तो कभी होगा नहीं, इसलिए हम सबका फ्यूचर बहुत सिक्योर है, ठीक है। वो जो हेतु लिंग औषध युक्त जो त्रिस्कंद रूपी आयुर्वेद है हमारा, इसका ज्ञान उन्होंने ठीक ठीक प्राप्त कर लिया वहाँ पे, ठीक है। और लेकर आने के बाद जो अच्छे इंसान की ड्यूटी होती है, जैसे जैसे प्राप्त किया वैसा सबको बताया, ठीक है ना। तेन तेन आयुर्मितम लेबे भरद्वाज सुखान्वितम ऋषिभ्यो अनधिकम तत् शशांश न अवशेष्यन। जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे, है ना, अंश अंश वैसा ही उपदेश सारे जो वो 53 ऋषि थे उनको आके सुना देते हैं कि मैंने इंद्र से ऐसे ऐसे प्राप्त किया, और सबके सुख की कामना के लिए पूरा जो ज्ञान था वो ऋषियों के पास आके एग्जैक्ट जैसा बोला था वैसे ही दे दिया है, ठीक है। क्यों, दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए, ठीक है ना। ये आयुर्वेद के लिए लाइन है, रेफरेंस। एक डायरिया बनाएंगे शॉर्ट चीज़ें लिखने के लिए, एक बनाएंगे रेफरेंस के लिए, है ना, रेफरेंस पूछा जाता है। तो रेफरेंस में ये लाइन लिखनी है। दूसरी अभी जो मैंने बताई हिमवत पार्श्व शुभ है वो, ठीक है, वो किसके लिए आई थी, आयुर्वेद फर्स्ट संभाषा के लिए, और ये आयुर्वेद के लिए ना। अब आ जाते हैं षड पदार्थ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रम भी ध्यान रखना है ना। सामान्यम से विशेष है गुणान द्रव्याणी कर्म से, जो चैप्टर फर्स्ट में कैसा क्रम है, सामान्य विशेष गुण पहले आ रहा है, द्रव्य और कर्म बाद में आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में समवाय, समवायम से तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता लेभीरे परम शर्मम जीवितम च अपि अनित्वरम, है ना। ये भी रेफरेंस की लाइन है, ये नोट करेंगे आप इसमें। तो ये सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय, इस क्रम में षड पदार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना आप कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना हमारा, दर्शन शास्त्र का प्रभाव रहता है इस पर, तो वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है इसमें, ठीक है। वहाँ पे ये क्रम चलता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय वैशेषिक दर्शन में, और यहाँ पे हमने लिख लिया ये, ठीक है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ऐसे। तो ये षड पदार्थों का वर्णन है यहाँ पर। न्याय दर्शन 7 पदार्थ मानते हैं, आचार्य चरक 6 ही मान रहे हैं, ठीक है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कौन कितने माना है, पदार्थ विज्ञान में पढ़ के आए आप लोग। आयुर्वेद अभाव पदार्थ को नहीं मानता है ना, क्योंकि अभाव वैसे ही सिद्ध हो जाता है, जो नहीं है वो नहीं है, अभाव है ना, अभाव से कार्य नहीं होता है, इसलिए अभाव को मानने की आयुर्वेद ने ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। कितने पदार्थ मान रहे हैं हम लोग, 6। न्याय दर्शन 7 मान रहा है, और भी वैशेषिक ये सारे जो है वो पदार्थ विज्ञान में दिए गए हैं, जब आएंगे तो हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ये लाइन पे टिक लगाना है। अक्षी कुक्षी भवाम रोगा प्रतिशाय व्रण ज्वरा, है ना, ये कुछ रोग है। अक्षी में मतलब नेत्र रोग, कुक्षी में होने वाले रोग, प्रतिशाय, व्रण और ज्वर, इनमें लंघन कराना श्रेष्ठ है, ठीक है ना। ज्वर के आदि में क्या कराना है, लंघन कराना है। आँखों के रोग है वहाँ पे लंघन कराना है, कुक्षी के रोग में लंघन कराना है, प्रतिशाय में लंघन कराना है, व्रण में और ज्वर में। तो ये योग रत्नाकर का रेफरेंस से ध्यान रख लेना है। ये चिकित्सा का, अब देखो चिकित्सा ऐसा नहीं है कि चिकित्सा स्थान से ही शुरू होगी, यहीं से चालू हो जाती है कॉन्सेप्ट से, है ना, इसलिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं शिष्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कितने शिष्य थे, 6, है ना, सबको पता है। ये अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, क्षारपाणी, है ना, लास्ट बाद में बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, तभी भूल जाते हैं। क्षारपाणी किसके शिष्य थे, इन्हीं के थे, आत्रेय पुनर्वसु के, ठीक है ना। इस सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी शिष्य पढ़ेंगे। इतने सारे शिष्य थे, लेकिन बुद्धि विशेष होने के कारण सबसे पहले तंत्र किसने बनाया, अग्निवेश ने, ना। क्लास में 100 बच्चे हैं अपने भी, लेकिन पढ़ते कितने, 3-4 पढ़ते हैं, बुद्धि विशेष होने से, ना। पढ़ाया तो सभी को एक ही चीज़ें जाती है, 6 के 6 को आत्रेय ने वैसे ही पढ़ाया था, लेकिन सबसे प्रतिभाशाली कौन थे, अग्निवेश। तो बुद्धि तीव्र कुशाग्र बुद्धि थी इनकी, इसलिए इन्होंने प्रथम तंत्र का निर्माण किया ना। बाकी लोगों की संहिताएँ इतनी मिलती नहीं है, कम कम है, उन्हीं की सबसे ज़्यादा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक ओवरव्यू फिर से ले लेते हैं हम। दीर्घन जीवितीय अध्याय हमने शुरू किया है। दीर्घ जीवन की इच्छा से ये चैप्टर आत्रेय पुनर्वसु अग्निवेश के द्वारा लिखा गया, और पुनर्वसु ने इसका उपदेश दिया, ठीक है। कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख ली हमने, और दीर्घ जीवन से मतलब क्या है वो हमने देखा, युग के अनुरूप जो मैक्सिमम लाइफ स्पान है उसको, ना, सूत्र स्थान के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लिए। चतुष्टय 4 देखें, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। अभिधेय क्या होता था, हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, है ना, स्कंद त्रय वाला, कुछ रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए आवश्यक है। प्रयोजन देखा, धातु साम्य क्रिया हमारा शास्त्र का प्रयोजन है। वाच्यवाचक संबंध को लक्षण जो है उसको संबंध कहते हैं। अधिकारी कौन है, शास्त्र के, शूद्र नहीं है, याद रखना है। 4 प्रकार के सूत्र है, गुरु सूत्र, शिष्य, प्रतिसंस्कृता, और दूसरा है लास्ट वाला जो था एक ये सूत्र है। 7 प्रकार के हमने चतुष्ट के बारे में पढ़ा है ना। BSNL क्रिया से याद रखना है। 2 संग्रह 2 अध्याय है। फिर कहानी शुरू होती है आयुर्वेद अवतरण की,
क्यों आयुर्वेद धरती पे लाया गया था, उसके पीछे की स्टोरी बैकग्राउंड हमने समझा ना। और संभाषा से संबंधित फैक्चुअल चीज़ें हमने देखी। और यहाँ पे देखा कि क्रम क्या है ना, ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, इंद्र, भरद्वाज, इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया ना। संभाषा के लिए रेफरेंस नोट करना है आपको। कितनी सारी संभाषाएं थी वो हमने देखा ना, 7 टोटल है संपूर्ण चरक संहिता में। 4 सूत्र स्थान में चैप्टर ध्यान रखने हैं, शारीर में 2 है, सिद्धि में 1 है ना। टोटल 53 ऋषि थे, कृष्ण आते नहीं थे, और ये नाम थोड़े ध्यान ले जाए तो ठीक है। इसके बाद पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आता है, और यही आरोग्य के मूल है ना। इसी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा था, इसलिए आयुर्वेद को धरती पे लाना जरूरी समझा गया। इसलिए ऋषियों ने हिमवत पार्श्व में एक संभाषा करी, ठीक है। इंद्र के इतने सारे पर्याय हमने देखे। और फिर त्रिसूत्र आयुर्वेद में क्या आता है, हेतु लिंग ओशन आता है ना। और उसके अंदर हमने फिर देख लिया कि लिंग सूत्र क्या है, हेतु दोष द्रव्य क्या क्या चीज़ें हैं ना। और महामती पर्याय भरद्वाज का है। षट पदार्थों का क्रम हमने देखा। ध्यान रखना वैशेषिक दर्शन का प्रभाव है चैप्टर नंबर 1 पे ना। जहाँ जहाँ पे जिस दर्शन का प्रभाव है वो हम साथ साथ देखते चलेंगे, तो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। अभाव आयुर्वेद नहीं मानता है कि वो स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उसको समझाने के लिए रेफरेंस दिया गया है, जैसे अक्षी रोग, कुक्षी रोग, प्रतिशाही व्रण और ज्वर जो है ये सिर्फ लंघन से ही ठीक हो जाते हैं। मतलब आपने खाने का अभाव कर दिया। लंघन क्या है, शरीर में लघुता उत्पन्न करता है ना। जो भी भोजन आदि आप खा रहे हो उसको या तो बिल्कुल मतलब उसको कट कर दें डाइट से, या फिर उसको जितना ले रहे हैं उसका 1/4 3/4 ऐसे कर दें, उसको लंघन कहते हैं, है ना। तो अभाव कर दिया ना आपने खाने का, तो अक्षी रोग, कुक्षी रोग, प्रतिशाय व्रण और ज्वर ये क्या है, ठीक हो जाते हैं ना। चिकित्सा सिद्धांत में आता है कि ज्वर में प्रथम में लंघन, बाकी आप पढ़ेंगे जब हम सीखेंगे। तो अभाव को स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए माना ना। लेकिन कुछ लोग जैसे योग रत्नाकर है, ये मान ले रहे हैं इसको कि स्वीकार करना चाहिए कि अभाव हुआ उसी की वजह से तो रोग ठीक हो गया है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं मानते हैं, समझिए। सॉरी, चरक नहीं मान रहे हैं हमारे। और फिर शिष्यों की बात करी हमने, 6 शिष्य हैं, लेकिन बुद्धि विशेष होने से अग्निवेश ने क्या किया है, सबसे पहले संहिता का निर्माण किया है। तो ये चैप्टर इतना अभी हमने कवर किया। फिर हम नेक्स्ट उसमें आगे पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर को रिवाइज करना, डायरी बना लेना 2 रेफरेंस के लिए, और शॉर्ट चीज़ें मैं लिखाऊंगी उसके लिए ना, जो जो बोलूँगी उसको नोट करना है और उसको रिवीजन करना है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इसको, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।